नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार बात करेंगे इस वीडियो में वर्तमान मौसमी स्थिति के बारे में, साथ ही साथ आने वाले दिनों में देश भर के मौसम के मिजाज के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों पर बरसात और ओलावृष्टि से काफ़ी हद तक गेहूँ, सरसों, चने की फसल को और बाकी कई फसलों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा। तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अगर वर्तमान मौसमी स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि देश के अधिकांश इलाकों पर अब बादल छटने लगे हैं और कई इलाकों पर अब धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा। लेकिन इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और दक्षिण हरियाणा के इलाकों पर थोड़े बहुत बादल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं बादलों से आज सुबह यहाँ पर कुछ इलाकों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का एक रेमिनेंट की वजह से थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दक्षिण भारत के इलाकों पर तमिलनाडु के आसपास भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, जिसके यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। बाकी देश के अधिकांश इलाकों पर अब मौसम साफ बना हुआ है लगभग 2 अप्रैल को। लेकिन इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर से घने बादलों का समूह पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 2-3 दिनों के दौरान एक बार फिर से उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक, साथ ही साथ मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पर एक बार फिर से गरज के साथ बारिश और आफत की ओलावृष्टि दे सकता है, जिससे कि आने वाले दिनों में भी फसलों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अगले स्लाइड से हम बात करेंगे कि आने वाले 3 दिनों के दौरान देश के किन इलाकों पर बारिश होगी, कहाँ पर ओले पड़ेंगे और किन इलाकों पर मौसम साफ दिखाई देगा। बारिश पर बात करने से पहले एक नज़र हवा के रुख पर डाल लेते हैं, क्योंकि हवा का रुख ही उस क्षेत्र के मौसम को निर्धारित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देश के पश्चिमी इलाकों पर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं पहुँच रही है, तो दूसरी तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ जैसे उत्तर भारत में आएगा तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के उत्तरी से विकसित होगा। इसी के साथ साथ एक ट्रफ भी यहाँ पर पंजाब से लेकर के दिल्ली एनसीआर तक बनेगी और इन्हीं दोनों सिस्टमों का प्रभाव रहेगा कि आने वाले 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों पर मौसम बदल जाएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से मेडिटेरियन से जो मॉइस्चर पहुंचेगा तो सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। इन्हीं दोनों हवाओं का मिला जुला प्रभाव रहेगा कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि का ताज़ा दौर देखने को मिलेगा। अगर रेस्ट ऑफ कंट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं कि देश के बाकी हिस्सों पर मौसम में हवाओं में कोई खास बदलाव नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत विंड डिसकंटिन्यूटी आपको उड़ीसा के आसपास के इलाकों पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की तरफ निकला था, यहाँ पर भी हवा में थोड़ी अस्थिरता नजर आ रही है। तो इन्हीं हवाओं के पैटर्न में बदलाव की वजह से आने वाले 3 दिनों के दौरान देश के किन इलाकों पर मौसम बदलेगा, कहाँ पर बारिश होगी, इसके ऊपर हम अगले स्लाइड से नजर डालते हैं। 3 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ जैसे उत्तर भारत में पहुंचेगा तो उसके प्रभाव से सर्कुलेशन बनेगा, टर्फ बनने की, मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक तमाम क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव आ जाएगा। उम्मीद रहेगी कि 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और पहाड़ी भागों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। नीचे वाले क्षेत्रों पर कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि भी हमें आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। नीचे प्लेन्स में बात करें तो क्योंकि सर्कुलेशन प्रभावी रहेगा, ट्रफ रहेगी, नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से पंजाब के अधिकांश इलाके, हरियाणा के अधिकांश इलाके, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान जिनमें गंगानगर, चूरू, सीकर, पिलानी और साथ ही साथ अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक तमाम क्षेत्रों पर बादल दिखाई देंगे और यहाँ पर 3 तारीख को हल्की से मध्यम बौछारें और कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी कुछ ऐसा नजर आ रहेगा और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, बरेली, शाजापुर तक भी आपको बादल दिखाई देंगे और यहाँ पर बूंदाबांदी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। आने वाले 24 घंटों के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ से ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा वो एक तो पहाड़ी इलाकों पर रहेगा, साथ ही साथ नीचे प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगा। यहाँ पर 3 अप्रैल को पर फिर से तीव्र बारिश और ओलावृष्टि गतिविधि देखने को मिलेगी, जिससे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक बार फिर से फसलें प्रभावित हो सकती है। अगर हम देश के बाकी भाग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के अधिकांश इलाके आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान साफ मौसम देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत के इलाकों पर खास मौसम बदलाव नहीं होगा। पूर्वोत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ की तरफ निकलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में हल्की फुल्की बौछारें गर्जना के साथ गिर सकते हैं। और क्योंकि उड़ीसा के ऊपर आपको विंड डिसकंटिन्यूटी पिछले स्लाइड में देखी थी, जिसकी वजह से उड़ीसा के कुछ इलाकों में, खासतौर से तटीय क्षेत्रों में और नीचे दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना आने वाले 24 घंटे के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। 4 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे जैसे आगे तरफ निकलेगा तो पहाड़ी भागों पर गतिविधियां धीरे धीरे कम होंगी, लेकिन फिर भी अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम इलाकों पर बादल बने रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्र पर बर्फबारी देखने
को मिलती रहेगी। प्लेन्स में पंजाब के उत्तरी इलाके, साथ ही साथ हरियाणा के उत्तरी इलाके जिनमें पठानकोट, गुरदासपुर, लुधियाना, तरन तारण से लेकर के हरियाणा में चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तक, और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र पर भी बादल रहेंगे और यहाँ पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। नीचे हरियाणा के दक्षिणी इलाके, पंजाब के दक्षिणी इलाके और उत्तरी राजस्थान में वेदर मॉडल मौसम ड्राई दिखा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें क्योंकि हवा में मॉइस्चर मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से 4 तारीख को भी जो पंजाब के जो दक्षिणी इलाके जिनमें फजीलका, बठिंडा, फिरोजपुर और संगरूर के आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ हरियाणा में हिसार, रोहतक, भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद तक, और साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर और करौली, जयपुर तक, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे जरूर होंगे जहाँ पर दोपहर के समय बादल बनेंगे और इन इलाकों से कुछ क्षेत्र पर गर्जना के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां 4 अप्रैल को भी देखने को मिलेगी। हालांकि जैसी इंटेंसिटी 3 अप्रैल को रहेगी वैसी इंटेंसिटी इन क्षेत्रों पर 4 तारीख को तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मौसमी गतिविधियां पर 4 तारीख को संभावित रहेगी। बाकी कंट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत जो बादल है मध्य भारत के इलाकों पर भी पहुंचेंगे, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, साथ ही दक्षिण उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों पर, चित्रकूट के आसपास के इलाकों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम लगभग साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर जरूर हल्की फुल्की बौछारें गिरती रहेंगी और साथ ही साथ तटीय उड़ीसा और तमिलनाडु और केरल के इलाकों पर भी बादल रहेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर जरूर 4 तारीख को देखने को मिलेगी। हम कह सकते हैं कि आने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ रहेगा उसका प्रभाव एक बार फिर से देश के तमाम इलाकों पर देखने को मिलेगा, खासतौर से उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक काफी हद तक फसलों को नुकसान पहुंचा। और इन्हीं क्षेत्रों पर आने वाले 2 और 3 दिनों के दौरान एक बार फिर से तमाम क्षेत्रों पर बारिश और ओलावृष्टि कहर बनकर बरपने वाली है, जिससे कि फसलों को एक बार फिर से काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और किसान भाइयों को भी काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना आने वाले 2-3 दिनों के दौरान करना पड़ सकता है। 5 अप्रैल से कुछ सिस्टम आगे तरफ निकलेंगे तो तमाम क्षेत्रों पर फिर से मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि फिर भी अलग अलग हिस्से देश के ऐसे रहेंगे जहाँ पर बूंदाबांदी होती रहेगी। इसके ऊपर हम एक बार फिर से वीडियो बना करके आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।